अच्छा दोस्तों, कहते हैं बेटियां हमारे देश की शान होती हैं। बेटियां जब ओलंपिक से मेडल लेकर आती हैं तब उनकी इज्जत होती है, और वही बेटी जब रात में अकेले घर जाती हैं तब उनके साथ क्यों गलत होता है। तब किसी को क्यों नहीं याद आता कि यही बेटी एक दिन ओलंपिक में मेडल जीत सकती है और यही बेटी उस देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है कभी। पर ये बातें ना याद करके जब रात में बेटी अकेले घर जाती है तो कुछ लोग उसी बेटी को शायद कुछ और समझ लेते हैं और उसके साथ वो सब कर देते हैं जो शायद करने से पहले लोग सोचते भी नहीं हैं कि क्या वो किसी के पिता नहीं है, क्या वो किसी की औलाद नहीं है, क्या उनकी माँ किसी की बेटी नहीं थी। पर आज की सच्ची घटना आप सुनेंगे तो आप भी आगे से किसी भी कैब में बैठने से पहले ये बात याद रखेंगे कि बैठने के बाद आप कभी सोना मत। बताया जा रहा है कि ये पूरी खबर निकल के आ रही है बेंगलोर से। बेंगलोर में रहने वाली मात्र 24 से 25 साल की एक लड़की जो झारखंड की थी, बेंगलोर में जॉब करती थी। और बताया जा रहा है कि ये बेंगलोर में जॉब करते करते इसकी अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन इसने सोचा कि मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में जाती हूँ। पार्टी में जाने के बाद करीब बुधवार को ये सुबह 3:30 बजे उस पार्टी से अपने घर को लौट रही थी और कहा जा रहा है कि इसने एक कैब बुक करी। एक कैब बुक करने के बाद वो कैब उबर की थी। उबर की कैब बुक करने के बाद उस कैब में ये लड़की बैठी और सुबह के 3-4 बज रहे थे, इसलिए इस लड़की को नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद जो कैब का ड्राइवर था वो तो गाड़ी चला रहा था, पर कहते हैं जब गाड़ी जहां पर ले जानी थी वहां तक पहुंची तो कैब के ड्राइवर ने देखा कि लड़की तो सो चुकी है। अब अक्सर सिचुएशन दो तरीके की होती है। अगर कोई कैब ड्राइवर अच्छा होता तो वो ये देखता कि बेटी है, सो चुकी है, इसको उठा दिया जाए और बोला जाए आपका घर आ गया है, सुरक्षित घर छोड़ दिया जाए। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, जो मौका ढूंढते हैं कि कब वो लड़की, वो औरत, वो महिला सोए और मैं अपना काम शुरू करूं। और यही चीज उस आदमी ने करी जो उस कैब का ड्राइवर था। और बोला जा रहा है कि उस आदमी ने, बताया जा रहा है कि जब सोने के बाद वो गाड़ी उस जगह पे पहुंचती है जिस जगह के लिए उस लड़की ने बुक करी थी, और देखा जैसे ही कैब ड्राइवर ने कि वो लड़की सो रही है, उसने गाड़ी के जो गेट थे उसको लॉक किया और उस बेटी के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जो शायद बोलते हुए भी आज मुझे शर्म फिर से आएगी, क्योंकि ऐसी बातें हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। जिसके बाद हमने देखा इस पूरे मामले में जो बताया जा रहा है कर्नाटक पुलिस के द्वारा कि जो ड्राइवर था उसको पकड़ने में कर्नाटक पुलिस लगी, पर उससे पहले उस लड़की ने उस रात, या फिर बोला जाए उस सुबह 3-4 बजे का वक्त था, शोर मचाया, जिसके बाद वो कैब चालक उस लड़की को बाहर निकालकर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। उसी टाइम वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसी टाइम उसने पुलिस को कंप्लेन करी। और कहा जा रहा है कि जिस ऐप से, उबर के ऐप से उसने एक गाड़ी बुक करी थी, उसी ऐप के द्वारा वो नंबर निकाला गया, उस नंबर की लोकेशन खंगाली गई तो पता लगा जो ड्राइवर था वो रहने वाला था आंध्र प्रदेश का। और पुलिस की टीम लगातार लग गई इस काम में, जिसके बाद पुलिस का एक मेंबर चित्तौड़ आंध्र प्रदेश भी पहुंचा, जहां पर कहा जा रहा है कि उसके फोन की लोकेशन बताई जा रही थी, पर वहां तक पहुंचने के बाद पता लगा कि उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने खंगाला इस पूरे मामले में तो पता लगा जो कैब का ड्राइवर है वो बेंगलोर से बाहर कहीं गया ही नहीं, वो बेंगलोर में ही छुपा बैठा था। उसके मोबाइल की लोकेशन के दम पर इस पूरे मामले में पुलिस ने उसको अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद कहा जा रहा है कि वो जो लड़का था, जो एक्यूज था इस पूरे मामले में, उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट भी कर लिया गया। कई लोग दावा ये कर रहे हैं कि उसने कबूल भी किया कि हाँ उसने ऐसा कुछ किया है। पर इस पूरे मामले में अब एक दूसरी रिपोर्ट भी सामने निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस का ये भी कहना है कि अभी जांच चल रही है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा भी बोला है कि महिला और जो कैब ड्राइवर है उनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। अनबन ऐसा हो सकता है कि किराए को लेकर, या फिर जो आदमी था उसने कुछ बोला हो, या फिर कुछ महिला ने बोला हो, कुछ भी हो सकता है, अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि हमारे देश की बेटियां कब सेफ होंगी, कब वो ये सोचेंगी कि मैं 10 बजे जाऊं, 2 बजे जाऊं, 3 बजे जाऊं, कभी भी बाहर जाऊं, मेरे साथ कभी कुछ ना हो। क्योंकि सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि बेटी रात में 3 बजे घर आ रही है, 3 बजे जा रही है। अगर तुम 3 बजे घर से बाहर जाओ और तुम लड़के हो तो अच्छा है,
और लड़की 3 बजे घर से बाहर जा रही है तो बुरा है। देश तो तुम्हारा ही है, देश तो हमारा ही है, देश तो उस बेटी का भी है, तो वो बेटी क्यों नहीं सेफ है जहां पर बेटा सेफ होता है। सवाल यही उठता है हर बार। पर आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में अभी 2 एंगल निकल के आ रहे हैं। पहले एंगल में बोला जा रहा है कि वो जो एक्यूज था, उस कैब ड्राइवर था, उसकी गलती बताई जा रही है। दूसरे एंगल में भी दावा हो रहा है कि इस पूरे मामले में अनबन की खबर भी निकल के आ रही है, जिसके बाद जो महिला थी उन्होंने कंप्लेन करी और कंप्लेन के तौर पर पुलिस ने उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करा और अभी वो कादरे की सलाखों के पीछे जा चुका है। पर इस पूरे मामले में कर्नाटक के जो सीएम हैं उन्होंने इस पूरे मामले में अच्छे से जांच के आदेश दे दिए हैं। देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में निकल के क्या आता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि वही देश की बेटी जब ओलंपिक से मेडल लेके आती है तो उसको प्रोटेक्शन दिए जाती है, पर वही देश की बेटी के साथ जब गलत हो जाता है तो 5 दिन के बाद भूल जाते हैं उसको। क्यों? क्या वो आपकी या हमारी बेटी नहीं थी? कंचके जब आपके घर में बैठती है नवरात्र में, तब आप हर बेटी को एक समान इज्जत देते हो। क्यों? क्योंकि उनमें आपको माता दिखती हैं। पर सवाल ये उठता है, जब एक बेटी के साथ गलत होता है तब आपको उसके अंदर माता नहीं दिखती है। जब एक बेटी के लिए पूरा देश न्याय की गुहार लगाता है तब आपको माता नहीं दिखती है, तब आपको हिंदू मुस्लिम दिखते हैं। ये सवाल को नोट करिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल उनके लिए है जो धर्म तो मानते हैं, जो इज्जत तो करते हैं, जो नवरात्र में कंजके बैठाते हैं, पर जब बेटी के साथ गलत होता है तब ये बोलते हैं कि वो बेटी हिंदू थी, वो मुस्लिम थी, इसलिए हम आवाज़ नहीं उठाते। तो ये सवाल आज उनके लिए है। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आवाज़ आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। कुछ भी गलत होगा देश में, पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये खबर आप तक पहुंचाने का सिर्फ ये मंशा नहीं है कि देश में बेटियों के साथ गलत हो रहा है। ये आवाज़ आप तक पहुंचाने की इतनी सी मंशा है कि कभी भी किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो ये मत देखो कि वो कौन सी जाति की, कौन सी धर्म की है। अगर आप हर बेटी को अपनी बेटी समझने लग जाओ और हर बेटी को इज्जत देने लग जाओ तो डेफिनेटली कभी भी बेटी के साथ गलत नहीं होगा। और बेटी के साथ गलत करने वाला 1000 बार सोचेगा अगर मैंने गलत किया तो पूरा देश इस बेटी के साथ खड़ा होगा। चाहे फिर वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, किसी के साथ भी गलत हो, खड़े होना सीखो बिना जाति धर्म देखे हुए, क्योंकि जब आप ऐसा करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली कोई भी शख्स कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। अगली निर्भया कभी नहीं बनेगी, वरना ऐसे मामले चलते आएंगे, निकलते आएंगे और ना जाने कितनी बेटियों के साथ गलत होता जाएगा। और इसे रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है कि देश एक है, आप उसी देश के हो तो देश की इज्जत करो, उस देश की बेटी की इज्जत करो, तो डेफिनेटली आप भी सुरक्षित रहो, अपनी बेटियों को भी सुरक्षित रखो। सिर्फ अपनी बेटी को अपना मत मानो, देश की हर बेटी को अपना मानो। डेफिनेटली देश क्या, तुम भी आगे बढ़ोगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो लोग किसी भी बेटी के साथ गलत होने के बाद ये देखते हैं कि वो कौन से धर्म, कौन सी जाति की है। बताइएगा ज़रूर कि आप क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।